बस या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन प्रमुख भाई गवस किती षटक? चार. 4 ओव्हर. चेतन फोंडेकरजी धन्यवाद. Thank you, DJ. We are all set for the big quarter final of this evening. कौस्तुभ भाई 1 के 11 वर्सेस ग्लोरियस अष्टविनायक. और कौस्तुभ भाई 1 के 11 के दोनों ही बल्लेबाज इस समय मैदान में. स्ट्राइक पर होंगे महेश चेनवनकर, टेनिस क्रिकेट की दुनिया का एक जगमगाता सितारा. अभी अभी कल जो नीलामी हुई थी एसवीपीएल की, शिवड़ी विधानसभा प्रीमियर लीग की, शिवाजी बाबू दरेकर और उनके सभी सहकारी जिसके आयोजक हैं, उसमें सबसे ज्यादा 400 खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा बोली जिन पर लगी. पिछले मैच में भी मैंने बताया 10,100 रुपए की जो सबसे ज्यादा बोली लगी हुआ ऐसा बल्लेबाज एक ऑलराउंडर महेश चंदवनकर. नॉन स्ट्राइकर एंड पर सलमान खान जो कि पिछले मैच में हमने देखा पहले मुकाबले में बैंड्रा ओम साई बैंड्रा के विरुद्ध खेलते हुए आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया था. और ये 4-4 ओवर का मैच है और इस 4-4 ओवर के मद्देनजर 1 के 11 ने अपने दोनों ही तुरुप के इक्के इस समय मैदान पर उतार दिए हैं. ज्यादा समय नहीं है इस मैच में. इस तसेच वी ऑल सेट फॉर क्वार्टर फायनलचा मॅच. आणि 2 दिवसापूर्वीच आपल्या टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये आपल्या टेनिस क्रिकेटच्या परिवारामध्ये एक अतिशय अतिशय दुःखद घटना झाली. आणि शिवडी विभागातला हिरजीबाग या ठिकाणी राहणारा तुम्हा आम्हा सर्वांचा मित्र, हिरजीबागमध्ये इंटर शिवडी विभागात ज्याला आपण हिरजीबाग क्रिकेट क्लबमध्ये खेळताना पाहिलं. तसेच प्रोफेशनल क्रिकेट त्यांनी साई क्रिकेट क्लबमधून साई 11 मधून खूप मोठमोठे चौके छक्के ज्याच्या बॅटमधून आपण बघितले. ऑलराऊंडर एक जबरदस्त असा व्यक्तिमत्व होता तो महेश नलावडे उर्फ बाबू, ज्याचं हृदय मैदानावरतीच ओतूर या ठिकाणी मैदानावरती फलंदाजी करतानाच अतिशय तीव्र हृदय विकाराचा झटका आला आणि महेश नलावडे उर्फ बाबू याला आपले प्राण गमावे लागले. पूर्ण शोकाकुल परिवार म्हणजे आपला क्रिकेटचा परिवार, टेनिस क्रिकेट विश्वातला मुंबईचा परिवार पूर्णपणे शोकाकुल झाला. आणि त्या महेश नलावडेसाठी, कैलाशवासी महेश नलावडेसाठी मी सर्व प्लेयर्सला तसेच या ठिकाणी उपस्थित सर्व प्रेक्षकांना आणि यूट्यूबवरती जे लाईव्ह बघतायत त्यांना देखील मी नम्रतेची विनंती करतो, कृपया आपण आपल्या जागेत ज्या ठिकाणी आपण बसलायत त्या ठिकाणी उभे राहून 2 मिनिटं महेश नलावडे उर्फ बाबू याच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी आपण सर्वांनी ईश्वरचरणी प्रार्थना करायची आहे. 2 मिनिटाची आपण सगळ्यांनी शांतता घ्यायची आहे. कॅप आपण काढायचे, सगळ्यांनी कॅप हातात घ्यायची आहे. जो ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी उभा राहून कैलाशवासी महेश नलावडे उर्फ बाबू याला आपण सर्वांनी श्रद्धांजली वाहायची आहे. ओम शांती. ओम शांती. धन्यवाद. महेश नलावडे उर्फ बाबू यांच्या आत्म्यास, पवित्र आत्म्यास ईश्वर शांती देव हीच ईश्वर चरणी प्रार्थना. टाइम शील्डमध्ये खूप मोठ्या लेवलवर खेळणारा, साई 11 मध्ये एक 90च्या दशकात आणि 2000च्या दशकामध्ये टेनिस क्रिकेट अतिशय गाजवणारा महेश नलावडे उर्फ बाबू तो आपल्यामध्ये नाही आहेत, परंतु त्याच्या आठवणी आपल्या बरोबर आपल्यात नाही आहे, परंतु त्याच्या आठवणी आपल्याबरोबर नेहमीच राहतील. चला आता आपण सामनेकडे वळूया. कोणी बॉलवरती थुकी नाही लावायची, आपण लक्षात घ्यायचं आहे. कोरोना प्रादुर्भाव पुन्हा वाढत चाललेला आहे आपल्या मुंबई महाराष्ट्रामध्ये. आपण सर्वांनी काळजी घ्यायची आहे, आपल्या जीवाची काळजी घ्यायची आहे. आणि कोणत्याही प्लेयर्सनी बॉलवर थुकी लावू नका.
1-11 तर आपला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवला तर बरं होईल, कारण प्रत्येकी 4 षटकांचा सामना असेल. और स्ट्राइक पर इस समय बुमरो, बम बम बुमरो, राहुल राहुल वर्सेस बुमरो, ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला होगा. 4-4 ओवर का ये फटाफट क्रिकेट. पहली गेंद ब्लॉक ऑल लेवल की ये गेंद थी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंद थी और उतना ही अच्छा स्ट्रोक था, उतनी ही अच्छी फील्डिंग थी. लेकिन यहाँ पर थ्रो थोड़ा, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती. गलती यहाँ पर फील्डर से हुई, गेंदबाज से हुई और ओवरथ्रो के स्वरूप 1 रन एक्स्ट्रा मिला. तो ये छोटी छोटी गलतियों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा दोनों ही टीमों को, क्योंकि ये कड़ा मुकाबला होगा. पूरी तरह से संघर्ष करेंगे इस इंपॉर्टेंट मैच में. सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी होगी इन दोनों टीमों को आपस में. और इस गेंद पर कवर की दिशा से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी लेट आई. इस गेंद पर 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 3 रन. सागर जो कि काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, बुमरो के स्ट्रोक प्लेइंग से, रनार से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. 20 से 22 कदमों का लंबा 4 ओवर रनअप, लगभग 1 से 135 140 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से यहाँ पर गेंद फेंकते हुए सफल होकर इस समय ऑफ स्टंप पर जरूर आए थे, लेकिन गेंद सीधा वहां पर फील्डर के हाथों में. अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा. इस 1 रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 4 रन. स्ट्राइक पर इस समय बल्लेबाज सलमान खान, जो कि पिछले मैच में हमने देखा कि काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, टीम को यहाँ पर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंचाया था. देखना है कि इस मैच में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं सलमान. की दिशा से खेलते तो शायद यहाँ पर 6 रन भी हो सकते थे, लेकिन गोल थोड़ा सा स्क्वायर गई, उस हिसाब से सिर्फ 2 रन मिलेंगे. और इन 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 7 रन. शुरुआत में कहूंगा, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, एज फार एज द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ दिस ग्राउंड इज कंसर्न, विदाउट लॉस इन फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस. अभी भी कुछ गेंदें बाकी इस ओवर की, कितनी बॉल बाकी है? 1 बॉल बाकी है. तो दिस इज गुड स्टार्ट. कोई बड़ा स्ट्रोक अभी तक देखने को नहीं मिला है किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से, ना ही सलमान ना ही बुमरो. लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज कभी भी अपने गियर चेंज कर सकते हैं. और दोनों बल्लेबाजों की रनिंग बिटवीन द विकेट अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दोनों ही बल्लेबाज काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, कॉलिंग काफी अच्छी रहती है, अंडरस्टँडिंग दोनों ही बल्लेबाजों में काफी अच्छी. पहिले षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या बिनबाद 8 धावा. गुरुप्रसाद पांचाल जी, अभी तक कोई बड़ा छक्का नहीं लगा है, बड़ा चौका नहीं लगा है, कोई बड़ा रन नहीं बना, बड़ा स्ट्रोक हमें यहाँ अभी तक तो देखने को नहीं मिला. लेकिन 4-4 ओवर का ये मैच है और जिस शैली की ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि खामोश लहरों को देखकर ये न समझो कि समंदर में रवानी नहीं. खामोश लहरों को देखकर ये न समझो कि समंदर में रवानी नहीं. ये जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे. ये बात और है कि अभी इन्होंने उठने की ठानी नहीं, और जब भी उठने की ठानेंगे तो यहाँ पर चौके छक्कों की बरसात भी देखने को मिल सकती है. लेकिन क्रिकेट ये भारी अनिश्चितताओं का गेम है. क्रिकेट में अगले पल क्या होगा, विकेट जाएगा कि 4 रन लेंगे कि 6 रन लेंगे कि सिंगल मिलेगा, दुक्का मिलेगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता. क्रिकेट में भविष्यवाणी करने की कोई जोखिम नहीं रह सकता. और बिंग अ कॉमेंटेटर मुझे भी कोई भविष्यवाणी यहाँ पर करनी नहीं है, क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी ज़बरदस्त टीमें हैं. अब देखना है कि इस द्वंद्व में, इस मुकाबले में कौन सी टीम आगे जाती है. यस, दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अक्षय सुरवे. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 4 रन खर्च किए थे और 3 विकेट हासिल किए थे अक्षय ने. अब देखना है कि इस बेस्ट वर्सेस बेस्ट, बहुत ही अच्छी लेंथ, फिर से एक बार बहुत ही अच्छी लेंथ, थोड़ी सी लेट आई के लिए, सिर्फ 8 रन बने हैं. लोअर फुल टॉस गेंद को पूरी तरह से शिद्दत से स्ट्रोक नहीं खेल पाए. आसान सा कैच काऊ कॉर्नर में मैदान की लॉन्गर बाउंड्री को यहाँ पर टारगेट किया था. महेश भुमरो जैसे बड़ी मछली यहाँ पर जाल में फंसते हुए.
खाओ ना। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और इस प्रकार से ये कौस्तुभ भाई 1 की 11 का ये पहला विकेट। बुमराह जो कि लंबे स्ट्रोक लगा सकते थे, यहाँ पर दर्शक उनकी बैटिंग देखने के लिए काफी उत्साहित थे, लेकिन एक बार फिर से अक्षय की काफी बढ़िया गेम। 1 रन की जगह 2 रन हुए, वहां पर मिस फील्ड देखने को मिली मिड विकेट की दिशा से। अक्षय थोड़े से नाराज। और गुरु प्रसाद पांचाल जी, जैसे कि हमने कहा कि बैटिंग बात होती है, लेकिन फील्डिंग डिपार्टमेंट की बात कम होती है। फील्डिंग डिपार्टमेंट काफी और यहाँ पर बढ़िया स्ट्रोक है। सलमान के बल्ले से निकली हुई बंदूक से निकली हुई गोली थी। फील्डर के पास कोई चांस नहीं डीप विकेट पर 6 रनों के लिए। गुरुप्रसाद जी, ऐसे ही चौके छक्के की यहाँ पर दर्शकों को उम्मीद है, क्योंकि दर्शक यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हैं और दर्शकों की भारी भीड़ इस पर हमें देखने को मिल रही है। और सलमान जो कि पिछले मैच में हमने देखा कि 4 छक्के लगा चुके थे, अपने फॉर्म को कंटिन्यू किया। वर्ली विभाग का ये खिलाड़ी पिछले 4-5 सालों में काफी तेजी से ऊपर आया है, उभर कर। राहुल 11 में भी हमने देखा इसको खेलते हुए। ये देखिए अच्छी वापसी, इसे कहते हैं अच्छी वापसी। नहले पे दहला। क्योंकि जैसे ही देखा कि सलमान पूरी तरह से आक्रामक हो रहे हैं, अपनी लेंथ में थोड़ी सी तब्दीली की, अपनी रफ्तार में थोड़ी सी तब्दीली की और चकमा खा गए यहाँ पर सलमान। बिंदी गेंद। वाह क्या बात है। एक सिक्सर लगने के बाद भी अक्षय की ये बढ़िया गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट में अब 4-4 ओवर का मैच है, बल्लेबाज निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसे में आपको एक आध छक्का लगना काफी लाजमी होता है। तो इस प्रकार से 2 ओव्हर की समाप्ती, 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 17 धावा। आपले शिवडी विभागातले क्रिकेट स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक असतात शिवाजी भाऊ दरेकर। शिवाजी भाऊ दरेकर, कौस्तुभ 1-11 4 षटकांचा सामना आहे। 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 17। सलमान यांनी आता एक सिक्सर लगावला आणि आता काय वाटतं की 1-11 4 षटकांमध्ये कितपत धावांपर्यंत मजल मारेल, काय वाटतं शिवाजी भाऊ दरेकर आपल्याला? ज्या प्रकारे आता तो बॅटिंग करतोय त्या प्रकारे असं वाटतंय की लास्टच्या 2 ओव्हरमध्ये अजून तो 25 ते 30 धावा अजून घेऊ शकतो, कारण की आत्ताच सुंदर असा फटका मारला होता षटकार त्यांनी। मला वाटतं अजून 30 रन तरी तो काढू शकतो असं वाटतंय। जर काय त्यांनी असेच फटकेबाजी 25 से 30 धावा देखील होऊ शकतात असं शिवाजी भाऊ दरेकर यांचं म्हणणं। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही सागर की। सागर टाइट लाइन से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी रफ्तार के साथ। गेंदों में उनके कट देखने को मिलता है, इन कटर का सागर का। 1 रन हासिल किया यहाँ पर सलमान ने, बढ़ता हुआ स्कोर इस समय 18 रन। स्ट्राइक पर इसे टॉम, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज टॉम कल्पेश उर्फ टॉम पहली बार बल्लेबाजी करेंगे इस मैच में। पिछले मैच में भी उनको कुछ मौका नहीं मिला था। देखना है कि अपनी टीम के लिए किस प्रकार का योगदान दे पाते हैं, क्योंकि 11 गेंदों का खेल अभी बचा है। 11 गेंदों के खेल में अच्छी एक स्कोर बोर्ड पर बढ़िया रन लगना काफी जरूरी है। कौस्तुभ भाई 1-11 की दृष्टिकोण से स्ट्रोक अटेम्प्ट कर चुके थे, गेंद को मिडल नहीं कर पाए। सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। 1 रन सागर जो कि लगातार 2 गेंदों पर 1-1 रन खर्च किया इन्होंने, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, बड़े ही
बढ़िया तरीके से अपनी गेंदों में मिश्रण करते हुए सागर, लेकिन इस समय स्ट्राइक पर सलमान एक सिक्सर लगा चुके हैं। सलमान एक बार फिर से फ्लैट स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की दिशा से खेला हुआ, ये दिशा से खिलाड़ी ने काफी अच्छा कैच लिया। बीच अतुल गुप्ता जी के पिताजी उरन गुप्ता जी का यहाँ पर आगमन हो चुका है, तो हम उनको छोटा सा सत्कार करेंगे। उनका सत्यजीत सुर्वे उनको थोड़ा सा बुके देंगे और शाल देंगे। उरन जी गुप्ता जी वो स्वीकार कीजिए आप प्लीज। हरिओम कलेक्शन के ऑनर्स और कम्युनिकेशन के ऑनर्स हमारे उरन जी गुप्ता जी, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। जिन्होंने बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था की है, नाश्ता भी लेके आया बच्चों के लिए, उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू मनोज जी। यस थैंक यू सर। और इस मैदान में बहुत कुछ होता हुआ। भूषण शिंदे बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में थे, लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया था। यहाँ पर आसान कैच था शॉर्ट मिड विकेट की दिशा से, लेकिन फील्डर वहां पर चौकन्ने नहीं थे। आसान कैच उनके हाथों से टपक गया, जीवन दान मिला यहाँ पर भूषण। स्ट्राइक पर इस समय टॉम, जूझती हुई संघर्ष करती हुई भाई कौस्तुभ भाई 1 की टीम, रनों की जरूरत है। ओवर निकलते जा रहे हैं, गेंदें एक के बाद एक होते जा रही हैं। टॉम ने यहां पर बल्ला घुमाया, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय सिर्फ 20 रन। स्कोर अभी भी सिर्फ 20 रन। संघर्ष करती हुई, क्योंकि इस ओवर में कुछ रन बनने नहीं है। सागर ने कसी हुई गेंदबाजी की है, 1 को इस ओवर में पीछे धकेल दिया है। और ये 1 को यहां पर पीछे धकेल दिया था। रन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सिक्सर टॉम के बल्ले से निकला हुआ। 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर था 17 रन और 2.5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर था 21 रन। लेकिन आखिरी गेंद पर सिक्सर आने के बाद देखिए कैलकुलेशन किस प्रकार से बदली हुआ। तो वेलकम सिक्सर फॉर कौस्तुभ भाई 1 को। ये आखिरी ओवर होगा। आखिरी ओवर में अब कितने रन बटोर पाते हैं, कितने रनों का टारगेट यहां पर सेट कर पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी उनके पास 6 गेंदें होंगी। विस्फोटक बल्लेबाज भूषण शिंदे इस समय स्ट्राइक पर, टॉम जो कि एक सिक्सर लगा चुके हैं वो इस समय नॉन स्ट्राइक एरेंट पर। आखिरी 6 गेंदें होगी और 1 के पास ये आखिरी मौका होगा एक अच्छा टारगेट चेस करने का। अगर 13 रन भी बनाते हैं तो 40 रन का टारगेट एक बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाएगा। इस मैदान की परिस्थिति को देखते हुए, इस मैदान की जोग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए ये 40 रनों का स्कोर अच्छा माना जाएगा। लेकिन और ये सीधे हाथों से खेला हुआ, पेड़ पर जाकर टकराई ये गेंद। कितनी धावा? 2 धावा और 2 रन मिले। संजय खारवा जो कि काफी गेंदबाज हैं, ऑफ बाजी करते हैं, छोटा सा रनअप। ओह क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मन बना लिया था बड़ा स्ट्रोक खेलने का। ये भागते हुए
और भूषण शिंदे जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाया। बहुत ही अच्छी गेंद। अजय नलावडे स्टेजवर यायचंय। वामन टेनिस क्रिकेट की दुनिया के बहुत ही महानतम बल्लेबाजों में जिनकी गिनती होती है। कम से कम मैं समझता हूं कि 22 से 25 वर्षों का लंबा चौड़ा अनुभव प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट खेलने का। वामन देखना है कि आखिरी लम्हों में अपनी टीम के लिए क्या कोई बड़ा स्ट्रोक लगा पाते हैं, क्या अपनी टीम का स्कोर। और वामन ने वही धार यहां पर दिखाई दी। थोड़ी सी यहां पर ताकत कम पड़ गई, टाइमिंग ठीक थी लेकिन थोड़ा सा ताकत यहां पर कम पड़ गई। मिड विकेट की दिशा से बाउंड्री लाइन पर कैच आउट। संजय खारवा जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए लगातार दो गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके हैं। अब इस क्रिकेट प्रतियोगिता की पहली हैट्रिक लेने का मौका उनके पास होगा। बल्लेबाज सूर्या नायडू जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर पिछले साल से हमने देखा है कि 2 सालों में काफी तेजी से उभर कर आया है ये भी बल्लेबाज। 2 सप्ताह पहले इसी बाटली बॉय मैदान पर काफी बड़े लंबे चौके छक्के लगाए थे सूर्या नायडू ने, लेकिन इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर टॉम जो कि एक सिक्सर लगा चुके हैं इस समय स्ट्राइक पर। इस इनिंग की इस ओवर की आखिरी 3 गेंदें शेष, हैट्रिक का चांस। और क्या बात है, संजय खारवा अपने अनुभव का किस तरह से इस्तेमाल कर। स्ट्रोक प्लेइंग रेंज के काफी बाहर थी। टॉम ने बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बिंदी गेंद। 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में। वेट फॉर अ मिनिट, अंपायर आपला डिसिजन देतील। अंपायर आपला डिसिजन देतील। कृपया पंचांशी कोणीही कोणत्याही प्रकारे वादविवाद करू नका प्लीज। मान्यता प्राप्त पंच आहेत। रवि चेतवनकर जी ने इसे व्हाइट बॉल घोषित किया है। दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को मैं निवेदन करूंगा, उनसे विनती करूंगा कृपया किसी प्रकार का आप अंपायर का निर्णय जो होगा वो अंतिम निर्णय होगा। और खेल भावना का यहाँ पर परिचय दिया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था लेकिन अंत में वो कंफ्यूजन सॉल्व होता हुआ। और ग्लोरियस अष्टविनायक की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा। थोड़े से उनके हिसाब से डिसीजन नहीं लिया गया लेकिन फिर भी उन्होंने अंपायर की डिसीजन को मान्य किया और 2 रन का इशारा अंपायर का व्हाइट +1। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 31 रन। अभी भी 2 गेंदें बाकी है। आखिरी 2 गेंदें बाकी है। 2 गेंदों में अब देखना है कि टॉम अपने टीम के लिए क्या कोई बड़ा स्ट्रोक खेल पाते हैं, स्कोर को 35 रनों के पार ले जा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। एक बार फिर से अंपायर रवि चेतवनकर ने इसे व्हाइट बॉल घोषित किया। लगातार 2 लंबे स्ट्रोक से बचना चाहते हैं संजय खारवा, ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी करते हुए। इस बार लेग स्टंप के बाहर डेड बॉल का इशारा अंपायर का। हेलो,
और आखिरी गेंद पर सूर्या नायडू जो कि एक प्रतिभाशाली यंग खिलाड़ी के रूप में जो जाना जाता है, प्रतिभाशाली यंग खिलाड़ी के रूप में जो जाना जाता है, आखिरी गेंद पर मौका होगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका होगा सूर्या नायडू के पास। और लेकिन संजय कारवा के एक्सपीरियंस के सामने युवा खिलाडी सूर्या नायडू थोडेसे असफल और ओव्हर की समाप्ती 4 षटक संपलेले आहेत। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे ती 34 धावा आणि मात्र आता हा सामना जिंकण्याकरिता अष्टविनायक ग्लोरियस अष्टविनायक या संघाला गरज असेल 35 टू विन। शिवाजी भाऊ दरेकर धन्यवाद, आपण या क्रिकेट स्पर्धेला आपण भेट दिलात आणि ऑल द बेस्ट फॉर युअर SVPL। येत्या यानंतर होणारा सामना सानवी आरवी चॅलेंजर्स वर्सेस वरद वन सोल्युशन। सानवी आरवी चॅलेंजर्स वर्सेस वरद वन सोल्युशन या दोन्ही संघांच्या करण्यात येणाऱ्या सूचना कृपया आपण आलेल्याची नोंद या ठिकाणी करायची आहे। 35 धावांची गरज असेल। हा सामना अष्टविनायक ग्लोरियस अष्टविनायक के सिद्धार्थ के ऊपर पूरा दारोमदार होगा, ज्यादा दारोमदार उनके ऊपर होगा क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा 2 छक्के लगाए थे ना सिद्धार्थ ने। तसेच या ठिकाणी बाबा सावंत यांचं मंचावर आगमन झालेलं आहे। बाबा सावंत यांचा आम्ही फेरबंदर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ व शिवजयंती उत्सव मंडळातर्फे बाबा सावंत साहेबांचं आम्ही हार्दिक सहर्ष सोनेरी स्वागत करीत आहोत। धन्यवाद बाबा सावंतजी, आपण या ठिकाणी आलात आणि आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत त्याबद्दल या ठिकाणी सर्व उपस्थित प्रेक्षकांतर्फे आपलं हार्दिक स्वागत। और इस प्रकार से ये मैच जीतने के लिए ग्लोरियस अष्टविनायक को 35 रनों की दरकार, 24 गेंदें उनके पास होगी। और पिछले मैच में हमने देखा कि दहीसर बॉयज के विरुद्ध खेलते हुए बड़े ही आसानी से 42 रनों का टारगेट उन्होंने चेस किया, 44 रनों का टारगेट उन्होंने चेस किया था। और ये देखते हुए जिस प्रकार से सिद्धार्थ फॉर्म में है और सिद्धार्थ ने 2 छक्के लगाए थे अपनी टीम के लिए और सिद्धार्थ के ऊपर नजरें जरूर होंगी और उनके साथ साथ योगेश जिन्होंने 1 सिक्सर लगाया था, 15 रन बनाए थे। योगेश और सिद्धार्थ दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर नजर होगी। देखना है कि इस मैच में क्या कर पाते हैं। 4 ओवर का ये मैच होगा। कौस्तुभ भाई 21 को मैं निवेदन करूंगा कृपया अपना क्षेत्ररक्षण जल्द से जल्द लगाएं। टीम मीटिंग अब चला सलामीवर पाठवायची आहेत। ग्लोरियस अष्टविनायक आपण आपले सलामीवर पाठवायचे आहेत। चला त्वरित करा, त्वरा करा, विलंब करू नका। या सामन्यानंतर अजून 3 सामने खेळवायचे आहेत आपल्याला। रात्री 10 वाजल्याच्या आतमध्ये आपल्याला फेरबंदर क्रीडा महोत्सव 2021 जी रांगोळी स्पर्धा होणार आहे उद्या ठीक 4 वाजता या रांगोळी स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे। त्यासाठी आपल्या या फेरबंदर विभागातील ज्या महिला आहेत त्यांनी आपल्या या कार्यकर्त्यांकडे आपली नावांची नोंद करायची आहे। तसेच आमच्या विनंतीला मान देऊन आमचे मित्र शैलेशजी शेडगे हे देखील आमच्या विनंतीला मान देऊन आलेले आहेत। त्यांचं देखील आम्ही हार्दिक स्वागत करतो। त्यांना विनंती आहे मंचकावरती यायचं आहे। शैलेशजी शेडगे आमचे मित्र शैलेशजी शेडगे यांचा सत्कार करतील चेतन फोंडेकर। ऋषभ जय ने पहली गेंद पर हल्के से मिड ऑफ की दिशा से खेला, अपना खाता खोला, अपनी टीम का खाता खोला। 24 गेंदों में 35 रनों की दरकार है। ये महामुकाबला जीत कर सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए ग्लोरियस अष्टविनायक की टीम के पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा। कौस्तुभ भाई 21 जैसी बड़ी टीम को हराकर आगे जाने का। और ये ऋषभ की काफ़ी अच्छी गेंद थी। ऋषभ के इस गेंद कर सिद्धार्थ के पास खेलकर कट करके 1 रन हासिल किया। इस प्रकार से सिद्धार्थ ने अपना खाता खोला और स्कोर इस समय 2 रन। दोनों ही बल्लेबाज 1-1 रन लेकर अपना खाता खोलते हुए सिद्धार्थ
जो कि 18 रन बनाए थे पिछले मैच में, हमने देखा 2 छक्के लगाए थे। काफी फॉर्म। सिद्धार्थ सामना करेंगे एक बार ऋषभ का। फिर से एक बार बहुत ही अच्छी गेंद थी। सिद्धार्थ मुनासिब समझा जिन्होंने डिफेंसिव स्ट्रोक खेलकर 1 रन हासिल किया। बोर्ड को हिलता रखता हुए दोनों ही बल्लेबाज एक एक सिंगल रन लेकर अब तक 3 गेंदों में 3 रन बना चुके हैं। ऋषभ के अच्छी लाइन से गेंदबाजी करते हुए, अच्छे लेंथ से गेंदबाजी करते हुए। और ये इस गेंद पर बल्ला चलाया है सिद्धार्थ ने, गेंद मिड विकेट की दिशा से, और ये आसान सा कैच। ऋषभ जो कि काफी कसी हुई गेंदबाजी, कोई मौका नहीं दे रहे थे सिद्धार्थ को बड़े स्ट्रोक खेलने का, और एक जाल बुना था और उस जाल में फंसते हुए सिद्धार्थ जैसा बड़ा बल्लेबाज, और बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसी। इस कौन आउट झाला? जय राठौड आउट झाला? सांगा ना भाऊ। शट, माफ कीजिएगा, जय आउट हुए हैं। योगेश और सिद्धार्थ दोनों ही बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। माफ कीजिएगा, यहां पर जय के विकेट का पतन हुआ है। योगेश और सिद्धार्थ दोनों ही बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। आमचे मित्र शैलेजी शेडगे यांचा सत्कार करतील महेश कांबळी उर्फ पठाण। योगेश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, योगेश स्ट्राइक पर। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद अंपायर रवि चेंदवनकर ने व्हाइट बॉल घोषित किया। पहली बार इस ओवर में ऋषभ थोड़ा सा लाइन से भटके। और ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, शॉर्ट गेंद का यहां पर पूरी तरह से फायदा नहीं ले पाए। फॉर अंपायर डिसिजन, पंच बघतायत, पंचांना कोणी मार्गदर्शन करू नका। आमचे व्हॉलेंटियर्स त्या ठिकाणी तैनात आहेत, पंचांना ते मार्गदर्शन करतील, किंवा पंचांनी बघितलेलं असेल तर पंचांना कोणीही मार्गदर्शन करू नका, पंच आपला निर्णय देतील। आउट का इशारा अंपायर का। और योगेश जो कि पिछले मैच में देखा था हमने कि काफी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था, 15 रन बनाए थे, एक सिक्सर लगाया था अपनी टीम के लिए, और योगेश के विकेट का पतन होता हुआ। बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसे, मैं कहूंगा। दो विकेट का पतन। चला, पहिले षटक संपलेलं आहे। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 5 धावा, 2 गडी बाद 5 धावा। काफी खराब शुरुआत मैं कहूंगा यहां पर ग्लोरियस अष्टविनायक की, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस मैच में। 18 गेंदों में 30 रनों की दरकार, और सिद्धार्थ जिस फॉर्म में हमें पिछले मैच में दिखाई दिए, अगर उस फॉर्म को यहां पर कंटिन्यू करते हैं, 2-3 बड़े स्ट्रोक उनके बैट से अगर निकलते हैं, तो यहां पर ग्लोरियस अष्टविनायक इस मैच में कमबैक भी कर सकती है। इट्स टू अर्ली टू से। अजय सर, बच्चा अजय ये जो बच्चा है ना बॉलर, लंबे का दिखता नहीं रे मेरे को, नाम से दिसत नाही मला। कौन है? अजय
अजय अरे पण मला लांबचं दिसत नाही ना. की ये पहली गेंद बच्चा, शिवड़ी के जाने माने गेंदबाज, पिछले की कणकौली में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार हासिल किया था, कोंकण में काफी प्रसिद्ध हुए थे उस समय बच्चा। SVPL की नीलामी में 3700 रुपये में शिवड़ी की टीम ने उनको खरीदा। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते, अनुभवी गेंदबाज बच्चा। लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है उनकी गेंदबाजी में। और दोनों ही बल्लेबाज सिद्धार्थ और आकाश और सिद्धार्थ अपनी टीम को सिंगल रन लेकर आगे बढ़ाते हुए, बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन। बच्चा की अगली गेंद लोअर फुल टॉस गेंद थी, लोअर फुल टॉस गेंद पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं है बल्लेबाजों के पास। अभी स्ट्राइक पर कौन है? सिद्धार्थ है ना? स्ट्राइक पर सिद्धार्थ, लेग स्टंप के बाहर गलित भी, और +1। दिशा से थोड़ा सा भटके थे विकेट कीपर की भी यहां पर गलती होते हुए महेश चंदवनकर से। ये अच्छी गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। टैडो यहां पर काफी अच्छी। कौस्तुभ भाई एक्की 11 के सभी खिलाड़ी मैदान में जान फूंकते हुए, कप्तान महेश चंदवनकर खिलाड़ियों की लगातार निरंतर हौसला अफजाई करते हुए, आप देख सकते हैं कि विकेट कीपर विकेट कीपिंग करते करते पूरे मैदान पर जिसकी नजर होती है, कौन सा खिलाड़ी कहां किस गेंद पर खड़ा करना है। पटकी हुई गेंद थी, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी। इस शॉर्ट गेंद पर चाहते तो मिड विकेट की दिशा से खेल सकते थे, लेकिन गेंद थोड़ा सा लेट आई, उस वजह से मनचाहा स्ट्रोक नहीं खेल पाए। बहरहाल सिर्फ 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ साथ बढ़ता हुआ स्कोर इस समय पहुंचा है 12 रन। अभी भी कोई बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि यहां पर ग्लोरियस अष्टविनायक को बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत है। कुछ बड़े स्ट्रोक तो यहां पर स्कोर में तब्दीली हो, लेकिन उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हुए कौस्तुभ भाई 11 के गेंदबाज बच्चा। ओव्हर की समाप्ती, दुसरं षटक संपलेलं आहे। दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावून पोचलेली आहे ती 13 धावा। आता मात्र हा सामना जिंकण्याकरिता ग्लोरियस अष्टविनायकला 12 चेंडूमध्ये 22 धावांची गरज असेल। या फेरबंदर सेवा मंडळाच्या आश्रयाखाली फेरबंदर सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळ व फेरबंदर सार्वजनिक शिवजयंती मंडळ उत्सवातर्फे या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सेमीफायनलमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी ग्लोरियस अष्टविनायक या संघाला 12 चेंडू में 22 धावांची गरज है। और सिद्धार्थ पर यहाँ पर नजरें होंगी, क्योंकि सिद्धार्थ इन फॉर्म बैट्समैन जिनसे काफ़ी उम्मीदें हैं उनके टीम को, उनके दर्शकों को किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर होगा। 12 गेंदों में 22 रन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर 2 बड़े हिट लगाए जाएं तो पूरी तरह से यहाँ पर मैच में हावी हो सकती है, मैच का रुख बदल भी सकता है। और क्रिकेट यह एक भारी अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट में कौन से क्षण क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट मध्ये कोणत्या क्षणी काय होईल हे काय सांगता येत नाही। 12-22 धावा। जो बॉलर ना हो गए ओमकार हर्षी तेज गति की गेंदबाज, राम टेकड़ी एक्सप्रेस काफी कसी हुई लाइन से गेंदबाजी करते हैं ओमकार।
युवा प्रतिभाशाली गेंदबाज के ऊपर यह बढ़िया स्ट्रोक, कवर की दिशा से खेला, मैच में रोमांच लौटता हुआ। बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 20 रन। ओमकार 10 गेंदों में 15 रनों की दरकार, धा बॉल 15 धावा। हम सिद्धार्थ की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर आकाश ने सिक्सर लगाकर अपनी टीम को वापसी कराई है इस मैच में। ओमकार की इस गेंद पर फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक, तेज गति से गेंद फेंकी गई थी, उतनी ही तेज गति से यह स्ट्रोक लगाया था। न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी तेज गति से गेंद फेंकी थी, उतनी ही तेज गति से यहां पर स्ट्रोक लगाया था आकाश ने, आकाश की तरफ। बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 22 रन। एक एक अच्छे स्ट्रोक लगते हुए यहां पर इस ओवर में थोड़ी सी संघर्ष कर रही थी ग्लोरियस अष्टविनायक की टीम, लेकिन अच्छी वापसी कराई है यहां पर बल्लेबाज आकाश ने अपनी टीम को। ओमकार की इस ओवर के अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं, 9 गेंदों में 13 रनों की दरकार। मुकाबला अभी भी 50-50, दोनों ही टीमों के पास एक मौका होगा इस इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने का। 1 लाख रुपए की तरफ एक कदम और बढ़ाने का एक सुनहरा मौका होगा। ओमकार अर्शी की इस ओवर की चौथी गेंद, सामना करेंगे फिर से एक बार आकाश। एक पटकी हुई गेंद थी, पटकी हुई गेंद पर आकाश ने स्ट्रोक जरूर लगाया था, लेकिन मैदानी स्ट्रोक था, एलिवेशन नहीं दे पाए। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ेगा, बढ़कर पहुंचेगा 23 रन। अब जो कैलकुलेशन हमारे स्कोरर मुझे बता रहे हैं कि 8 गेंदों में इस समय 12 रनों की दरकार। चेंडू असतील 8, धावांची गरज असेल 12। अटीतटीचा सामना, दोनों टीमों के पास अच्छा मौका है। आकाश उतनी फॉर्म में, सिद्धार्थ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें बाकी, ये 2 ओवर काफी इंपॉर्टेंट है। इस अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, लेंथ थोड़ा सा आगे की तरफ थी। आकाश मंचा स्ट्रोक नहीं खेल पाए, सिर्फ 1 रन ही से ही संतोष करना पड़ेगा। और ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी है, 7 गेंदों में 11 रनों की दरकार। आकाश अपने साथी बल्लेबाज सिद्धार्थ को कुछ समझाते हुए, ये काफी निर्णायक मोड़ इस मैच का, अपने नर्व्स को कौन कंट्रोल में रखेगा, अष्टविनायक की टीम या 21 की टीम, दोनों ही टीमों के बीच एक संघर्ष चलता हुआ। जोरदार और बहुत ही अच्छी गेंद, हड़बड़ी दिखाते हुए, चारों तरफ हड़बड़ी, गेंदबाज में भी हड़बड़ी थी, बल्लेबाज में भी हड़बड़ी थी, यहाँ पर विकेट कीपर भी बंटी स्वप्निल परब, उनके अंदर भी हड़बड़ी थी। तो हड़बड़ी का दौर चलता हुआ था इस गेंद पर। ओव्हर की समाप्ती, 3 षटक संपलेले आहेत। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 24 धावा। आता शेवटच्या षटकामध्ये धावांची गरज आहे ती 11। अटीतटीचा सामना आहे, खूपच जबरदस्त रंगलेला सामना। बल्लेबाज सिद्धार्थ थोड़ा सा इंजर्ड हुए हैं। जरा मैं अपने फर्स्ट एड टीम को मैं निवेदन करूंगा, कृपया मैदान में फर्स्ट एड लेकर जाएं, पानी वगैरह कुछ लेकर जाएं प्लीज। और गिरते हैं शेरों सवार मैदानी जंग में, गिरते हैं शेरों सवार मैदानी जंग में, वो तिलिस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो यहाँ पर द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और देखना है कि भाला किसका आगे जाता है, क्योंकि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो देखना है कि किसका भाला यहाँ पर दूर जाता है। 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार। ग्लोरियस अष्टविनायक, कौस्तुभ भाई 21, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता हुआ, जद्दोजहद चलती हुई। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़ों की चीट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला, 6 गेंदों में 11 रन। ग्लोरियस अष्टविनायक की टीम को एक बड़ा सिक्सर चाहिए, जिस प्रकार से हमने देखा कि आकाश ने कवर की दिशा में ओमकार हर्षी की गेंद पर एक सिक्सर लगाया था, उसी प्रकार का एक सिक्सर चाहिए।
और कौस्तुभ भाई एक्की 11 को एक विकेट चाहिए, सिक्सर इनको चाहिए, एक विकेट उनको चाहिए। और गेंदबाजी मार्ग पर इस समय भुमरो, बुम बुम भुमरो, महेश चंद्रवनकर, अनुभवी क्रिकेटर, अनुभवी ऑलराउंडर महेश चंद्रवनकर और भुरमोर सामना करेंगे आकाश। हृदय की गति को रोकता हुआ, दिलों की धड़कन को बढ़ाता हुआ यह मुकाबला 6 गेंदों में 11 रन। दर्शक भारी संख्या में हाजिर इस मैदान पर। गेंद काफी बढ़िया गेंद थी, आदर्श गेंद थी इस मैदान पर, और यहां पर दोनों ही बल्लेबाज हो रही है स्पीड। क्या बहुत ही बढ़िया दिमागदार क्रिकेट, दिमागदार क्रिकेट था यहां पर। 1 रन को 2 रन में तब्दील किया, नहीं कर पाए, गैदर नहीं कर पाए यहां पर महेश चंद्रवनकर। गेंद टप्पा खाने के बाद उनके सर के ऊपर से निकल गई। विकेट कीपर भूषण शिंदे थोड़े से नाराज जरूर हुए थे, लेकिन अब 5 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। 5 बॉल्स टू गो, 9 रन टू विन। आकाश जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, भुमरो अगली गेंद के लिए तैयार। लेग ब्रेक वाली ये गेंद थी, काफी अच्छी लाइन थी, काफी अच्छी लेंथ थी। यहां पर 1 रन कंप्लीट किया दोनों बल्लेबाज, दोनों रन के लिए। और यहां पर आकाश दौड़ते हुए, और ये अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट। वाह क्या क्रिकेट देखने को मिली, अच्छी गेंद। लेकिन अंत में 2 रन कंप्लीट नहीं कर पाए। रनआउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ आकाश का। नायडू काफी अच्छी फील्डिंग, प्रतिभावान नौजवान खिलाड़ी। फिर बंदर नवरात्र उत्सव शिव जयंती उत्सव मंडल की तरफ से इस आयोजक में सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए 8 गेंदों में 9 रन ना, 8 रन, हाँ बराबर, 1 रन कंप्लीट किया ना। 4 बॉल 8 रन, 4 चेंडू 8 धावा। अतिशय अतिशय जबरदस्त रंगलेला सामना। ओहो क्या बात है, पटकी हुई के अंदर यहां भूषण शिंदे, डोंट मिस मैनी। गेंद स्टंप पर लगी थी, अंपायर की उंगलियां आसमान पर। सिद्धार्थ का कीमती विकेट। सिद्धार्थ आखिरी लम्हों में, आखिरी क्षणों में गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भी पहुंचा सकते थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहां पर रनआउट हुए, और अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिली, अच्छा थ्रो यहां पर देखने को मिला विकेट कीपर भूषण का। विकेट कीपर भूषण जिन्होंने नर्व्स को अपने कंट्रोल में रखा है, ऐसे कड़े मुकाबलों की उनको आदत है, हाई लेवल पर क्रिकेट खेल चुके हैं, खेलते रहे। संग्राम जगताप कुठे असेल तर स्टेज जवळ या। संग्राम जगताप 3 गेंदों में 8 रनों की दरकार। नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन संजय खारवा, अनुभवी बल्लेबाज संजय खारवा। गेंदबाजी काफी अच्छी की थी, बल्लेबाजी भी अच्छी करना चाहते होंगे। तीन बॉल 8 रन, 3 balls टू गो, 8 रन टू विन। महेश चंद्रवनकर, संजय खारवा। फिर से एक बार लेग बार के गेंद थी, गेंद हवा में है। विकेट कीपर भूषण शिंदे के हाथों में एक आसान सा लॉलीपॉप। क्या बात है, क्या जबरदस्त का नमूना, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। इसके बाद होने वाला मुकाबला सानवी आरवी चॅलेंजर्स वर्सेस वरद विलायत, वरद वन सोल्युशन। दोनों संघांचा कर्णधार सूचना कृपया आपण आलेल्याची नोंद द्यायची आहे। नाणेफेकीचा कौल पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला माईक बॉक्सवर यायचं आहे। सानवी आरवी चॅलेंजर्स वर्सेस वरद वन सोल्युशन, दोन्ही संघांना सूचना, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांना सूचना कृपया नाणेफेकीचा कौल पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी यायचं आहे, आणि टीम लिस्ट पण आपल्याला आपल्या सोबत घेऊन यायची आहे। 2 चेंडू 8 धावा, 2 गेंदों में 8 रन, यानी कि 2 गेंदों में 1 सिक्सर की जरूरत है।
हमने हमने देखा था कि पहले मैच में आखिरी गेंद पर छक्का भी आया था। तो अभी मैच खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट में कौन से समय क्या होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हम इस मैदान पर आधे घंटे पहले देख चुके हैं। 2 गेंदों में 8 रनों की दरकार। बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक पर। सागर गेंद को बल्ले का बाहरी किनारा लिया। अब स्कोर इस समय जहां पहुंचा है 28 रन, यानी कि आखिरी गेंद पर 7 रनों की दरकार। कंपलसरी चेस होगा। आखिरी गेंद पर अगर 6 लगता है तो ऐसे सूरत में भाई 1-11 ये मुकाबला जीत जाएगी। यदि कोई एक्स्ट्रा रन न दिया जाए, वाइट 9 गेंदों से अगर बचे, तो शायद यहां पर भाई 1-11 कौस्तुभ भाई 1-11 इस मुकाबले को जीत चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और जोरदार गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी महेश चंद्रवरकर की। का प्रदर्शन, बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी में जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को यहां पर चंद्रवरकर और बुमराह ने। कमेंट्री बॉक्स में मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा हमारे सीनियर कमेंटेटर